हेलो एवरीवन, एग्जाम वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में ज्ञान बिंद के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम इसके 4 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत ने 15 जनवरी 2023 को किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्यूबा को पेंटावेलेंट की 12,500 खुराक देने की बात कही गई है। बात करें अगर हम पेंटावेलेंट वैक्सीन की, तो यह बच्चों को 5 जानलेवा बीमारी डिप्थीरिया, पर्टिसिस यानी काली खांसी, टिटनेस, हिपेटाइटिस बी और हिप से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्यूबा जो है, क्यूबा की बात करें तो क्यूबा ये उत्तरी अमेरिका का देश है, और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी हवाना है, और इसकी मुद्रा क्या है? तो क्यूबा पेसो इसकी क्या है? मुद्रा है। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया जाना प्रस्तावित है? तो ये कहां बनेगा? तो दिल्ली में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेट्रो की बात हो रही है तो भारत में पहली मेट्रो कहां चली थी? तो कोलकाता में भारत में पहली मेट्रो चली थी। ध्यान रखिए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो भी कहां पे चली है? तो ये कोलकाता में चली है। ये भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 फरवरी को फार्मूला ई रेस देश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत में पहली बार हो रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो ये कहां पे हुआ? तो ये हैदराबाद में हुआ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया 11 फरवरी को। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन आईजी ड्रोन द्वारा विकसित किया गया है। ड्रोन का नाम क्या है? देखिए, पहले इसका नाम ध्यान रखिएगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्काई हॉक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको किसके द्वारा बनाया गया? तो इसको जो है आईजी ड्रोन द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रिजर्व आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले वास्तुकार का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर बालकृष्ण दोषी। इन्हें ये पहले भारतीय हैं जिन्हें प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार मिला है। और ये किसके क्षेत्र में मिला जाता है? तो ये आर्किटेक्चर यानी वास्तु कला के क्षेत्र में यह प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ठीक है, लता मंगेशकर की बात करें, इनका भी निधन हो गया। एक पार्श्व गायिका थी। पंडित बिरजू महाराज, ये कथक डांसर थे, इनकी भी मृत्यु हो गई। और पंडित शिव कुमार शर्मा, इनकी भी हाल ही में इनका भी निधन हो गया। और ये किससे संबंधित थे? तो ये संतूर वादक थे। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव बडियाल को नामित किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये सब करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष डैश को पूरे देश में मनाया जाता है, यानी सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 11 से 17 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी स्वच्छता व सड़क सुरक्षा। इस बार की थीम थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय यात्रा फितूर में भाग ले रहा है? तो ये भाग लिया है स्पेन में, इसका आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये, कई एग्जाम में ये प्रश्न बना है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी, यह कहा इसका आयोजन? स्पेन में इसका आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया डॉक्टर संदूक रुइट को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो है बहरीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें अगर हम बहरीन की, तो बहरीन की जो है राजधानी क्या है? मनामा इसकी राजधानी है। और मुद्रा क्या है? तो बहरीन दिनार इसकी मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं। ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए नेशन टू प्रोटेक्ट किसकी पुस्तक है? तो ये आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रियम गांधी मोदी की यह पुस्तक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल किस राज्य की पहल है? आंचल जो है ये गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये राजस्थान ने शुरू किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
दोस्तों इसमें काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2022 में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों, रॉकेटों और गोला बारूद के निर्यात सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किया गया है? तो आर्मेनिया के साथ किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें आर्मेनिया की, इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी येरेवल है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने डिजिटल प्रथम अभियान के साथ 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा शुरू करने की घोषणा की, जिसमें किसे दिखाया गया? इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सूर्य कुमार यादव है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चेन्नई में आयोजित तर्कस अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश भाग ले रहा है? तर्कस अभ्यास ये भारत और अमेरिका के साथ होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कुछ और युद्ध अभ्यास की बात करें जो भारत और अमेरिका के बीच में होता है। एक है टाइगर ट्रंप, ये बहुत पूछा जा रहा है इस बार। टाइगर ट्रंप जो है ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। और कौन सा होता है? वज्र प्रहार होता है। और एक इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। ठीक है, युद्ध अभ्यास भी ये किसके साथ होता है? भारत और अमेरिका के बीच में यह होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑसिनडेक्स जो है किसके साथ होता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ। फ्रांस की बात करें तो फ्रिंजेक्स युद्ध अभ्यास, गरुड़, वरुड़ और शक्ति जो है ये किसके साथ होता है? तो ये फ्रांस के साथ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली यानी यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश बना आपका नेपाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर है। बात करें नेपाल की क्या है राजधानी? काठमांडू यहाँ की राजधानी है। ठीक है, काठमांडू। आगे बढ़ते हैं। स्पुतनिक बूस्टर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये आपका लद्दाख में मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, बिहार दरोगा में स्टैटिक जीके से काफी प्रश्न बनते हैं, तो उसको आप जरूर देखिएगा। देखिए, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। मैं इसके 5 प्रश्न इसमें मैथ और रीजनिंग के दिए हैं, तो वहां से इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम सिर्फ जीके के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। सभ्यता दिया है और दूसरी तरफ नदी दिया, संबंधित नदी किस नदी के किनारे विकसित हुई है? मिस्र की बात करें, आप सभी को पता है नील नदी, सिंधु नदी के किनारे। और चीन जो है, चीन की सभ्यता ये यांगसी नदी की नहीं, ये होंगो नदी के किनारे। ठीक है, होंगो नदी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। 1 और 2, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। अगर ये बात करें मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये भी पूछा जाता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी किनारे? तो ये दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता, आर्थिक राष्ट्रवाद पूछ रहा है तो किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। फ्रेडरिक लिस्ट को कहा जाता है जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित किया। सही है, यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता नहीं, सिर्फ कृषि के लिए नहीं प्रदान करता, यह जो है लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प को भी यह प्रदान करता है, ऋण वगैरह। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। ठीक है, और ये जो इसकी स्थापना हुई थी किस समिति की सिफारिश पे हुई थी? तो शिवरामन समिति की सिफारिश पे हुई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। और 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? देखिए, नहीं पूछ रहा है, नहीं पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कौन सा सही नहीं है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। नहीं, पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं, तो अध्यक्ष कौन आता है? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर गया, सही है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, ये भी सही है। और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये भी सही है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सुमन बेरी। और वर्तमान में सीईओ कौन है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम वर्तमान में इसके सीईओ हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित है? पहले हम बात करें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2007 में। और इसके अंतर्गत कौन आता है? तो गेहूं, चावल और दलहनी फसलें आती हैं इसमें। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 243 के। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ये राज्य निर्वाचन आयोग है। और ये किसका चुनाव करवाता है? तो ये जैसे ग्राम प्रधान का हो गया, नगर निकाय का, ये सब चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। और जो केंद्र का जो निर्वाचन आयोग है
वो जो है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग है। और ये किसका करवाता है, तो संसद का जो विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का, ये सब कौन कराता है, तो ये निर्वाचन आयोग इसका कराता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? देखिए, चंद्र ग्रहण पहले कब जान लेते हैं कब होता है, जब सूर्य और किसके, मून के बीच में कौन सी क्या आ जाता है, पृथ्वी आ जाती है। तो क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जो है मून पर नहीं पड़ता है, इस वजह से क्या होता है, चंद्र ग्रहण हो जाता है। और ये पूर्णिमा को आता है। ठीक है, पूर्ण चंद्र, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ये पूर्णिमा को होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। अगर ये हम बात करें सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और अर्थ के बीच यानी पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है, मून आ जाता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता, तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। ये इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पेनाइन जो यूरोप में है, अपलेसियन जो अमेरिका में है, अरावली जो भारत में है, ये किसका उदाहरण है, तो ये अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण, यानी ये पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। बाकी अगर हम बात करें नवीन या फोल्ड पर्वत श्रृंखला का उदाहरण कौन है, तो आपका हिमालय है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? स्वर्ण द्वार का नगर किसे कहा जाता है, तो सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। साफ रात यानी मेघी रात मतलब जिसमें बादल होते हैं की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है, तो ऑप्शन बी विकिरण के कारण होती है। देखिए क्या होता है, देखिए जब क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो क्या होता है, विकिरण के माध्यम से आता है, तो ये वापस भी चला जाता है। लेकिन जब बादल होता है, जब बादल छाए होते हैं, तो क्या होता है, ये ऊपर जो गर्मी होती है वो वापस नहीं जा पाती है, वो यहीं पे बनी रहती है पृथ्वी। तो क्या होता है, एक उमस हो जाता है, गर्मी हो जाती है। तो जब बादल होते हैं, देखते नहीं, जब बादल होता है तो गर्मी होती है ज्यादा, तो यही कारण है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब साफ रात होती है तो क्या होता है, ये चला जाता है सारा, और जो गर्मी होती है तो इसलिए थोड़ा ठंडा महसूस होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। एप्को आंदोलन, पीके हेगड़े सही है, पांडुरंग हेगड़े। चिपको आंदोलन एसएल यानी सुंदरलाल बहुगुणा, और नर्मदा बचाओ मेधा पाटेकर सही है। शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे नहीं, बाबा आमटे जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से ही जुड़े थे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, शांत घाटी कहाँ पे है, यानी साइलेंट वैली, तो ये केरल राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर में बना है प्रश्न, तो ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमिलित कीजिए। देख लेते हैं, प्रदूषक दिया है और प्रभाव दिया है। कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर, धूल कण श्वास संबंधी रोग, और शीशा क्या करता है, केंद्रीय नर्वस सिस्टम, यानी सभी सुमिलित है। इस हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, असत्य कथन का चयन करिए। देखिए इसमें बैक्टीरिया के बारे में दिया है। जीवाणु एक कोष की सरल जीव है, सही है। जीवाणु केंद्रक विहीन होते हैं, सही है। जीवाणु विषम पोषी एवं स्वपोषी दोनों होते हैं, ये भी सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एजोटोबैक्टर एक सहजीवी जीवाणु नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषित तंत्र कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक की बात कर रहा है, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो झिल्लियों में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, और यूकैरियोटिक में किसमें पाया जाता है, तो हरित लवण। आगे बढ़ते हैं, असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन कौन सा इसका हो जाएगा, आपका 38 नंबर का हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोनोसाइट्स प्रतिरक्षियों का निर्माण, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अरबी किस प्रकार के भूमिगत तना का उदाहरण है? अरबी, तो ये आपका घनकंद का है, घनकंद का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट भी करें। आगे बढ़ते हैं, किस भोज्य पदार्थ की अधिक सेवन से एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग होता है? तो ये वसा के अधिक सेवन से होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस जंतु का उत्सर्जी अंग मैलपीगी नलिका है? तो मैलपीगी नलिका आर्थ्रोपोडा का उत्सर्जी अंग होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। आर्थ्रोपोडा में कौन से आते हैं, तो केकड़ा, तिलचट्टा, मक्खी, ये सब किस में आते हैं, तो ये आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का कट ऑफ है, अगर आप इसमें जो है 60 लाते, 60 नंबर आपका आता है, 60 से 65 नंबर आता है, तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है, 60 से 65 नंबर। ठीक है, और इससे आप घबराइएगा मत। जो प्रैक्टिस में अगर कम नंबर भी आता है तो उससे आप जो है घबराइएगा मत, आप बस अपनी तैयारी को जारी रखिए। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस सेट में क्या होता है, कई बार कठिन प्रश्न भी होते हैं, कई बार सरल भी होते हैं, तो उस हिसाब से आप जो है नॉर्मल अगर आपकी तैयारी है तो ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न, नेफ्रॉन की मुख्य कार्य क्या है? नेफ्रॉन जो है किसकी इकाई है, तो ये वृक्क की इकाई है। ठीक है, गुर्दे की इकाई है, यानी किडनी की।
तो इसमें पहला कहा सभी उत्सर्जित पदार्थ को रक्त से निकालना सही है, आवश्यक पोषक तत्व को रक्त में बनाए रखना ये भी सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला निम्न में कौन मेरु रज्जु को मस्तिष्क से जोड़ता है? मेरु रज्जु को कौन सा जोड़ता है? तो आपका सेरी ब्रल पेंडुकल जोड़ता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस कण को एनोड किरण भी कहा जाता है? एनोड किरण किसे कहा जाता है? तो यह आपका बी इसका करेक्ट आंसर, प्रोटॉन को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रोजन बंध ऑप्शन बी H2S में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ये यूपीपीसीएस में प्रश्न बना है अब की बार, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फोटो सेल्स का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। ये जितने भी प्रश्न है किसी एग्जाम में बने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? लौंग के तेल, तो इसका हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूजिनॉल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित विस्फोटकों में किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठन के रूप में नहीं पाया जाता है? तो ये किसमें नहीं पाया जाता? तो एमोटोल में नहीं पाया जाता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी अमलगम नहीं बनाती है? कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? तो जो है लोहा नहीं बनाता। देखिए अमलगम क्या होता है? अमलगम जो है पारा प्लस कोई भी धातु जो बनाता है, जो उसके साथ जो बनता है वही होता है अमलगम, ठीक है। कोई भी मिश्र धातु है तो ये लोहा के साथ नहीं बनाता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? ये तो प्रीवियस ईयर में प्रश्न बना है। तो अंगोरा ऊन जो है किससे निकाला जाता है? तो आपका हो जाएगा खरगोश से, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खरगोश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? मक्का में सफेद कली जो है किसके होती है, किसकी वजह से? तो जिंक की कमी से होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेशन ये कंप्यूटर संबंधित है, तो ये ओरेकल नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। बाकी आपने डीओस सुना होगा, विंडोज सुना होगा, लिनक्स सुना होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन नीला जल योजना से संबंधित है? नीला जल मतलब ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। ब्लू वाटर नीति से संबंधित कौन है? तो द अल्मेडा ये पुर्तगाली वायसराय था, पहला वायसराय था जो 1505 में वायसराय बना था, ठीक है, आया था भारत में द अल्मेडा से संबंधित, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला सल्तनत काल की प्रमुख मुद्राओं का पता निम्न कूट से करें, यानी सल्तनत करें, दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा है तो टंका और जीतल ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। इल्तुतमिश ने चलाया था, चांदी का क्या चला था? टका चलाया था। जीतल किसका चलाया था? तांबा का चलाया था। बाकी दाम और रुपया ये शेर शाह से संबंधित, शेर शाह सूरी से संबंधित है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 और 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? किसे जो है फांसी की सजा मिली, वो भी हत्या की वजह से? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मदन लाल ढेंगरा और उधम सिंह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट है। देखिए मदन लाल ढेंगरा जो है किसकी हत्या की थी? इन्होंने करजन वायली की हत्या की थी। और उधम सिंह ने जनरल ओ डायर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या किया था? गोली चलाने का आदेश दिया था। डायर की हत्या इन्होंने की थी, ठीक है, इसलिए इन्हें फांसी दी गई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसके समय में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो गया? श्वेतांबर और दिगंबर में ये जैन किसके समय में? तो वो चंद्रगुप्त के समय में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ये अगर पूछा जाए किस जैन समिति में, तो प्रथम जैन समिति में यह विभाजित हो गए थे। और प्रथम जैन समिति जो है ये जैन समिति है, बौद्ध नहीं है। तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। 2 जैन समितियां हुई थी, पाटलिपुत्र में हुआ था पहला, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। और जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ऋषभदेव ने की थे, पहले तीर्थंकर थे। और इसके 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। और इसके जो 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे। ये सब ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, रिविजन करवा दे रहा हूं साथ में। अगला प्रश्न है कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में नहीं है? हरियाणा में कौन सा नहीं है? तो रोपड़ नहीं है। रोपड़ जो है ये पंजाब में स्थित है। बाकी बनावली, राखी गढ़ी, मिताथल ये सब हरियाणा में है। आगे बढ़ते हैं, चरक किसके दरबार में है? चरक, वसुमित्र, नागार्जुन और अश्वघोष ये सब कनिष्क के दरबार में थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कनिष्क के दरबार से संबंधित थे कौन? चरक। अगला प्रश्न है राज दरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के साथ कौन से सर्जन गए थे जो सम्राट फर्रुखसियर को उनके कष्टकारी रोग से मुक्त करने के लिए प्रसाररत हुए? ये तो कई बार प्रश्न बना है, तो आपका हैमिल्टन हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। फर्रुखसियर की बात करें तो ये मुगल साम्राज्य का शासक था
इसके कार्यकाल की बात करें 1313 से लेकर 1319 तक। और इसे जो है क्या कहा जाता है, घृणित कायर कहा जाता है। घृणित कायर किसे कहा जाता है, तो फर्रुखसियर को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 1843 के ईस्ट इंडिया 5 के द्वारा किस प्रचलन को अवैध घोषित किया गया, तो दास प्रथा यानी गुलामी प्रथा को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, 1843 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ था, तो शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन हुआ था, तो आपका हो जाएगा इस्लाम शाह। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अच्छा, शेरशाह का मकबरा कहां पे स्थित है, तो सासाराम में स्थित है, और इसकी मृत्यु 1545 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका गठन किया था लेनिन ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, सही सुमेलित कौन सा है देख लेते हैं, तो हो जाएगा आपका दूसरा और तीसरा, यानी 1790-92 में तृतीय मैसूर युद्ध, और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था, 1824-26 में हुआ था। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये जो है कब हुआ था, तो आपका ही हुआ था 1775 से लेकर 1782 में पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। और द्वितीय सिख युद्ध जो है ये कब हुआ था, ये 1848 में 1848-49 में हुआ था, ये द्वितीय सिख युद्ध। ठीक है, तो यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर तो भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात किस औपनिवेशिक के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा, तो ये पुर्तगीज। देखिए, पूछा जाता है कौन सबसे पहले आया, तो पुर्तगाली आया, और सबसे अंत में भी यही गए थे। गया कब था, ये गए कब थे, 1961 में गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब पारित किया, यानी अच्छा कब वापिस लिया गया था, तो ये आपका लिया गया था 1934 में लिया गया था। बात करेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1930 में दांडी यात्रा से। दांडी यात्रा की बात करें तो दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 से कब तक चली थी, 5 अप्रैल 1930 तक चला था। और 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, 1934 में इसको वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है, तो ये लिखा है आपका जेम्स मिल ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसकी अध्यक्षता के बारे में इतिहासकार लेन पूल ने लिखा कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही है, तो ये किसके बारे में बात की है, तो लेन पुल ने ऑप्शन सी बाबर के बारे में। बाबर की आत्मकथा क्या है, बाबरनामा इसकी आत्मकथा है, जिसे आप और क्या कहा जाता है, तुजु के बाबरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ऐश्वर्या तेल क्षेत्र कहां पे स्थित है, ऐश्वर्या तेल क्षेत्र जो है कहां पे है, तो ये राजस्थान में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में यह स्थित है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहां पे स्थित है, उदयपुर राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, पीरमबेट द्वीप कहां पे स्थित है, पीरमबेट ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा मिट्टी रे, कलर, ऊसर आदि स्थानीय नामों से जानी जाती है, इंपॉर्टेंट है, तो ये लौड़ी एवं क्षारी मृदा कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो इसे कछारी मिट्टी या काप मृदा भी कहा जाता है। और ध्यान रखिए, आप रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है, तो रेगुर मिट्टी इस काली मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोयला एवं शंख नदी जब आपस में मिलती हैं तब वे किस नदी के नाम से जाने जाती है, कोयल नदी, कोयल एवं शंख नदी, तो ये आपका हो जाएगा ब्राह्मणी नदी। ठीक है, इसके मिलने से ब्राह्मणी नदी ये उड़ीसा की नदी है। ठीक है, उड़ीसा की नदी है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ का गठन किस वर्ष हुआ, इंपॉर्टेंट है, ये 2006 में इसका गठन हुआ था। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो अतुल करवाल इसके अध्यक्ष, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा मतलब समानताप को मिलाने वाली रेखा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु को कोरोमंडल तट किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो ये आपका देखिए जलवायु प्रदेश ये जो बांटा है, तो ये कोपेन ने बांटा था, तो कोपेन का वर्गीकरण है, 4 में बांटा था, 4 कौन कौन से हैं, पहले इसका जान लेते हैं आंसर, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, एस। देखिए, एक था BMWHW, ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और बात करें DFC की, तो ये गोवा से दक्षिण भारत का जलवायु प्रदेश। और एक है AMW, ये राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र। और एक है AS, ये तमिलनाडु का क्या, कोरोमंडल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोपेन ने वर्गीकरण किया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, खीरगंगा जो है ये
हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और कौन सा है, पिन वैली यहाँ पे है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी यहाँ पे इसको भी ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश की बात करें तो पेच, कूनो, पन्ना, बांधवगढ़, ये सब कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे कौन सा है, फूलों की घाटी, जिम कार्बेट, राजा जी, नंदा देवी, ये सब कहाँ पे है, उत्तराखंड में। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो संजय गांधी नेशनल पार्क यहाँ पे है। नेशनल पार्क से प्रश्न बनता है तो इसको आप जरूर ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। तो मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो ये मूल अधिकार को, यानी भाग 3 को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। मूल अधिकार की बात करें तो ये कहां से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। आर्टिकल की बात करें 12 से 35, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। कितने हैं वर्तमान में, वर्तमान में 6 हैं। अगला प्रश्न है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है। मूल कर्तव्य की बात करें पहले, मूल कर्तव्य कौन सा नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। ये जो है क्या है, ये आपका जो मूल अधिकार है, आर्टिकल 17 में मूल अधिकार है ये, अस्पृश्यता का अंत। मूल कर्तव्य की बात करें, मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। इसे जोड़ा कब गया, तो इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और किस आर्टिकल में, ये भाग पूछा जाए तो भाग 4A में जोड़ा गया, 4 का में। और आर्टिकल पूछा जाए तो 51A में या जोड़ा गया था। और कहां से लिया गया, तो ये आयरलैंड के, सॉरी, ये रूस के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से यह लिया गया है। और वर्तमान में कितने हैं, जब जोड़ा गया था तब 10 थे, वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। 11वां कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यह जोड़ा गया, शिक्षा से संबंधित है ये। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। ऑपरेशन चेकमेट, तो ये श्रीलंका हो जाएगा। ऑपरेशन कैक्टस, देखिए आप इस हिसाब से जो आपको सबसे पहले आता है ना, पहले वही मिलाया करिएगा आप लोग। जैसे सिद्धार्थ जो है, सिद्धार्थ अध्ययन किया, ये बिहार संबंधित यानी गौतम बुद्ध संबंधित, तो बिहार से संबंधित, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार आप सभी को पता है, पंजाब से। ऑपरेशन कैक्टस तो मालदीव, इस हिसाब से आप मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संतुति करता है। कौन करता है, तो आपका हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग, ये 243 के उपखंडों में इसका उल्लेख किया गया है। और हम यही बात करें वित्त आयोग, केंद्र के वित्त आयोग, ये आर्टिकल 280 में है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। भारत के राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत लक्षण क्या है, देख लेते हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये भी सही है। इसमें संसदात्मक रूप से सरकार है, ये भी सही है, संसद है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता से निहित है, ये भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, तो ये भी सही है, यानी उपयुक्त का हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी चारों। अगला प्रश्न है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन किसका है, तो ये आपका हाइवर जेगिंस की है, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, इसका करेक्ट है, जेनिंग्स की है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है, देख लेते हैं। आपका हो जाएगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा 1 और 4। मोहम्मद हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला ये उपराष्ट्रपति कब बने थे, 1979 से 1984 तक। शंकर दयाल शर्मा ये जो है कब बने थे, 1987 से 1992 तक थे, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति बने थे। अगला है नीलम संजीव रेड्डी, ये क्या थे, ये राष्ट्रपति थे, निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, कब, 1977 में चुने गए थे। बाकी फखरुद्दीन अली अहमद ये जो है 1974 में क्या थे, राष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति कौन थे, तो 1 और 4, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए कुछ लोग कमेंट करते हैं कि इनका जो है प्रैक्टिस सेट काफी जो है टफ आता है। देखिए जहां पे 100-200 प्रैक्टिस सेट बनते हैं, वहां पे क्या होता है, सरल प्रश्न भी होते हैं, कठिन प्रश्न भी होते हैं। तो आप जो है इससे घबराइए मत, आपको जो आता है तो उसको सॉल्व करिए, जो नहीं आता बस उसको आप एक बार देख लीजिएगा, क्या पता एग्जाम में कभी आ जाए, तो इसलिए उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी पूछ रहा है, तो कैबिनेट सचिव होता है, भारत के मंत्रिमंडल का सचिव। वर्तमान में कौन है, तो राजीव गौबा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। और ये कहां से लिया गया, तो ये जापान के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। ये किसमें कहा गया है, तो ये आर्टिकल 265 में कहा गया, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था, तो ये दिसंबर 1971 के
आप सभी को पता है भारत क्या किसकी स्थापना हुई थी, बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशकत एक कारण नहीं है। केशकत जो है किसका कारण नहीं है, तो ऑप्शन डी, पौधों की जड़ों से जल का इसलिए इसके पड़ समूह की ओर बढ़ना। ये किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है जल का संवहन। यानी बाकी स्याही का सूखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, ये सब केशकत का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का कौन सा समूह उपयुक्त है। तो आपका हो जाएगा प्रबल वायु, उच्च आर्द्रता नहीं होती है यानी नमी नहीं होती है, उच्च ताप होता है, आप सभी को पता है, शुष्क हवा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें झालरें डैश का उदाहरण है। तो इस श्रेणी क्रम का उदाहरण होता है। अच्छा, घरों में जो वायरिंग होती है वो किसका उदाहरण, तो समांतर श्रेणी में होता है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक लंबी धारावाही प्रणालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है। तो ये क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रणालिका के अंदर एक समान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डायोड को एक डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है। डायोड को किसके रूप में, तो रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। कई बार बता चुका हूं, ये कई सारे प्रैक्टिस सेट में आया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओडोमीटर। दोस्तों इसके अलावा हमने एडुटेरिया रुकमनी का भी प्रैक्टिस सेट शुरू किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके कुछ वीडियो हमने डाले हैं, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमने सभी का प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है। तो ये कहा जाता है राफेल नडाल को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किस देश के हैं, तो ये स्पेन के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम क्या है। तो ये कौन थे, तो इनका नाम है आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केंड्रिक लैमर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन परियोजना का हिस्सा नहीं है। तो ये आपका लखनऊ नहीं है, बाकी जयपुर, आगरा, दिल्ली द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, अगला है, न्यूनतम साक्षरता के आधार पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग आरोही क्रम में। तो देखिए आरोही क्रम में पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा सबसे कम किसका है, तो बिहार का, आप सभी को पता है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद राजस्थान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न सुमेलित करना है, लोक कला दिया और किस राज्य से है। तो मेहंदी राजस्थान, आप सभी को पता है, मेहंदी सोजत की मेहंदी के लिए राजस्थान को जीआई टैग भी मिला है, काफी इंपॉर्टेंट है ये राजस्थान। और अपना ये पहाड़ी क्षेत्र, आरिपन बिहार और चौक पूजा ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, सुमेलित है ये। अगला प्रश्न है, शराबबंदी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। आप सभी को पता है, गुजरात है। ठीक है, गुजरात है, बिहार में भी है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से प्रख्यात हैं। तो ये कवि प्रदीप के नाम से प्रख्यात है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।